हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी सीरियस है। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कहाँ जा रहा है हमारा यूथ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। हाँ, तो आप सब पहचान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस बच्चे का नाम है अद्दू डिफ़ॉल्टर। सॉरी, मैंने बच्चा कह दिया, बच्चा नहीं, इस डॉन का नाम है अद्दू क्रिमिनल। अब आप पूछेंगे कि कौन है ये अद्दू डिफ़ॉल्टर, क्या करता है वगैरह वगैरह। देखिए, इतना इसको सीरियस लेने वाली बात नहीं है। इसको आप डॉन कहिए, क्रिमिनल कहिए या कहिए छपरी, जिसका शौक़ है जेल जाना, जेल जाके वीडियोज़ बनाना और ख़ुद को रॉबिन हुड बताना। और जहाँ तक ये सिंपैथी लेने के लिए जो एक घटना बताता है वो काफ़ी दुखद है। एक दिन इसके बहन के साथ 3-4 लड़कों ने कुछ गलत किया और 70s 80s के फिल्मों के जैसे ये जहाँ तहाँ न्याय के गुहार में भटकता रहा। कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, कभी इस थाने, कभी उस थाने। पर आपको पता है हमारे देश का कानून, इसको कहीं न्याय नहीं मिला। फिर इसका न्याय से भरोसा उठ गया, हमारे देश के कानून से भरोसा उठ गया और इसने लूसीफर मॉर्निंग स्टार से इंस्पिरेशन लिया और हथियार उठाई और सभी लड़कों को मौत के घाट उतार दिया और बन गया रॉबिन हुड। है ना दुखद स्टोरी। अधिघंटा, ये सब झूठ है। दरअसल ये बचपन से ही गलत संगत में भटका हुआ एक नशेड़ी बच्चा था। एक दिन नशे में धुत था और इसका एक दोस्त जिसका नाम यूसुफ था, जो इसके मोहल्ले में ही रहता था, वो एक दिन ये अद्दू डिफ़ॉल्टर नशे के हालत में अपने गली में था और यूसुफ उधर से सामने से आ रहा था। तो इसने उससे 300 रुपये मांगा कि भाई 300 रुपये मेरे को दे, मुझे नशे करने हैं। उसने देने से मना कर दिया। तो इस बंदे ने चाकू गोद गोद करके यूसुफ की जान ले ली और ये रहा उसका प्रूफ। देखिए उसकी माँ और उसके भाई क्या बोलते हैं। देखिए, चाहे कोई इंसान मजबूरी में क्राइम करे या फिर शौक से क्राइम करे, है तो वो क्रिमिनल ही। और वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल, कोई सुधरता नहीं है। और इन जैसों का होना दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए, क्योंकि एक तो ये गलत करते हैं और प्रॉब्लम ये भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के बच्चे इनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब भी ऐसा कोई एक इंसान किसी घर में पैदा हो जाए और वो अगर क्राइम की दुनिया में चला जाए, तो उसके कारण उसका जो पास्ट जनरेशन है, उसके आने वाला जनरेशन है, सब खराब हो जाता है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कल को इसका बेटा होगा, अगर ये बड़ा क्रिमिनल बन गया, इसको सज़ा वगैरह नहीं हुआ, तो अगर ये ऐसे ही तरक्की करता रहा तो कल को ये बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। फिर इसका बेटा होगा, वो बचपन से इसके घर में पलेगा, उसको दिखेगा कि मेरे पापा का ये पावर है, ये पैसा है, ये रुतबा है, तो उसका बच्चा इससे इन्फ्लुएंस हुआ कि तुमको पता है। वो भी अपने दोस्तों के बीच में जाके बोलेगा तुमको पता है मेरे पापा कौन हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि अगर किसी के पेरेंट अगर IITian है तो उसके बच्चे IITian बन जाते हैं। किसी के घर में अगर कोई सिविल सर्वेंट हो तो उसके बच्चे भी सिविल सर्वेंट बन जाते हैं। किसी के घर में अगर किसी ने UPSC निकाला हो, BPSC निकाला हो, MPSC निकाला हो, तो उनके घर में भी बच्चे वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं उसका एक इन्फ्लुएंस हमको बचपन से दिख जाता है, बचपन से पड़ता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है हमारे परवरिश पे। अब काफ़ी बातें हो गई, अब फिर से लौट आते हैं अद्दू डिफ़ॉल्टर पे और थोड़ा बात कर लेते हैं इस अद्दू डिफ़ॉल्टर के बारे में। कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्या जिगरा है, ये वो फलान ठिकान। तो सपोर्ट करने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़रा सोचो कि उस यूसुफ के जगह पे तुम्हारे घर का कोई होता, तब भी तुम यही काम करते, इतना ही सपोर्ट करते इसको। भाई लाइक और व्यूज़ के चक्कर में कितना गिरोगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपका विचार क्या है इस वीडियो पे, कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोगों को हम अवेयरनेस